Dr. Sayyed Biology classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9011 633 248। 21 अगस्त 2022 को परभनी शहर के शालीमार फंक्शन हॉल यहाँ पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में नए युवाओं ने जो एमआईएम की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, इनके जो ख्यालात है उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए और इन दिनों जो हालात है उन हालात को देखते हुए भी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो नौजवान हैं वो आ रहे हैं। आज भी प्रवेश कार्यक्रम हुआ, शालीमार फंक्शन हॉल में प्रवेश कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में कितने युवाओं ने प्रवेश किया है, बात करते हैं। हमारे साथ एमआईएम के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी है, उनसे बात। मौलाना, आप जैसे कि पूरा महाराष्ट्र देखते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आप, और आज जो परभनी में जो प्रवेश हुआ है, युवा जुड़ रहे हैं एमआईएम से, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात पूरे ज़िला परभनी के लिए बहुत खुशाइंद है कि एमआईएम पार्टी के साथ मिलकर परभनी की युवा, परभनी के सारे लोग, दीगर कास्ट के लोग भी एमआईएम के साथ जुड़कर एक बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं। और उस परिवर्तन के लिए लोगों ने बहुत गौर व फिक्र किया, तो किसी पार्टी में वो क्षमता नहीं दिखी, तो लोग सोच समझ के अब एमआईएम पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। आज जो शालीमार फंक्शन हॉल में हमारे परभनी ज़िला के एमआईएम पार्टी के जो हमारे सदर हैं जनाब एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब की सदारत में, उनकी कोशिशों से आज हज़ारों की भीड़ में जो युवा नौजवान बच्चों ने प्रवेश किया है और उनका जो जल्लोश, उनका जो जज्बात थे, वो देखकर ऐसा लगता था कि वो ओवैसी साहब की आवाज़ में अपने ताकत को मिलाकर ये बताना चाह रहे थे कि ओवैसी साहब आगे बढ़ो, पूरा महाराष्ट्र आपके साथ है। यकीनी तौर पे हमारे रियासती सदर जनाब खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, हमारे कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और उनकी पूरी टीम पूरे महाराष्ट्र में एक नया जल्लोश पैदा करने के लिए निकली हुई है। उसी का एक नतीजा है कि परभनी में अब परिवर्तन देखने मिल रहा है और लोग, नौजवान, युवा पीढ़ी ख़ास तौर से इसमें प्रवेश करके एमआईएम के हाथ मजबूत करके, एमआईएम की ताकत को मजबूत करके ये बताना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह हम ज़िला परभनी में आने वाले इलेक्शन में एमआईएम की ताकत को बढ़ाएंगे और बहुत पूरी ताकत से हम सत्ता परभनी में एमआईएम की लाएंगे। ऐसा हम पूरे नौजवान बच्चों के साथ मिलने के बाद इस नतीजे को पहुँचे हैं कि हमारी जो टीम सदर साहब की बेहतरीन तरबियत की वजह से काम कर रही है, उस काम के नतीजे में हमारा परभनी में एक रिज़ल्ट देना अब तय हो चुका है। अब कोई भी मुसलमानों के इलेक्शन में मुसलमानों के वोट को ज़ाया करने वाला नहीं। एक ही ताकत, एक ही जोश, एक ही नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और वो हम कारपोरेशन और नगर पालिका के रिजल्ट से साबित करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परभनी ज़िला सदर एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब हैं, उनसे बात करते हैं। खान साहब, जिस तरह से परभनी में एमआईएम मजबूत होती जा रही है दिन ब दिन, और जो घराने शाही की जो पार्टियां हैं उनको बाजू में करके युवा जुड़ रहे हैं एमआईएम के साथ, आपकी जो यहाँ पर जो नज़्म है, जो गुज़िश्ता दिनों में भी जिस तरह से हर एक मसले पर एमआईएम आगे रही है, उसको देखते हुए पार्टी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में कैसे देखते हैं परभनी ज़िले में एमआईएम को? क्या आज मैं पहले तो हमारे नवनियुक्त पदाधिकारियों को मुबारकबाद दूंगा कि हमारे ज़िला के नायब सदर आली जनाब मुदस्सिर असरार साहब को प्रमोशन देते हुए उन्हें डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। उनकी काम को देखते हुए उन्हें उनकी सराहना करते हुए ज़िला यूनिट की तरफ से ये निर्णय लिया गया है। उसी तरह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ ज़िला सदर आली जनाब एहसान खान साहब, इनको नियुक्त किया गया है। उसी तरह
सैकड़ों नौजवानों ने, जिनको वार्ड अध्यक्ष बनाया गया आज परभनी में, शकील केजरीवाल शहर अध्यक्ष साहब की अध्यक्षता में उन्होंने प्रवेश किया है। और आली जनाब हमारे तालुका के अध्यक्ष सैयद सग़ीर साहब, इनकी अध्यक्षता में भी तालुके की यूनिट की तरफ से नियुक्तियाँ दी गई है। तो पूरे परभनी ज़िले में और तालुका जात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराने की ये कोशिश रवां दवां है। और मुझे लगता है कि ये जो न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं और जो मजलिस का परचम ऑलरेडी परभनी ज़िले में लहरा रहा है, उसको मजबूत करने का काम हमारे मुदस्सिर असरार साहब और आज के नवनियुक्त पदाधिकारी जैसा युवा सदर आली जनाब एहसान खान साहब ये करेंगे। और इंशाल्लाह हमें मजलिस को पूरे परभनी ज़िले में कामयाबी मिलने की उम्मीद है और इंशाल्लाह हम पूरे परभनी ज़िले में मजलिस का परचम लहराएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परभनी तालुका अध्यक्ष हैं जनाब सैयद सग़ीर अहमद साहब। उनसे बात करते हैं कि तालुका जो परभनी के जो तालुके हैं वहाँ पर AIMIM किस तरह से एक नई रणनीति के तौर पर काम कर रही है, क्योंकि अभी सबसे पहले देखा जाए तो महानगर पालिका के पहले नगर पालिका के चुनाव हो सकते हैं और उसमें MIM का कैसा प्रदर्शन रहेगा, कितनी कोशिशें हो रही है, उनसे जानते हैं। सग़ीर साहब, क्या तालुका लेवल पर किस तरह से MIM मजबूत हुई है और आपको कैसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कैसे तालुका के जो नगर पालिका है वहाँ पर MIM का झंडा कैसे लहरा सकते हैं? क्या उसके लिए रणनीति आपने बनाई है, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं आज के जो जलसा हुआ है उसके अंदर सभी नए पदाधिकारियों को मुबारकबाद देता हूं। रहा सवाल तालुक़े का, तो कुरैशी साहब मसला ऐसा है कि हमने जो है तो ये जो मजलिस है उसको जो है तो हर समाज के लिए इसके दरवाज़े खोल रखे हैं और इसके अंदर जो है तो जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हर तबके के पिछड़े दीन दलित अक़लियती तबके के लिए इसके दरवाज़े खोले हुए हैं, तो हमने भी यहाँ पे हमारे ज़िला सदर साहब की क़ियादत में और उनकी तरबियत में और हमारे मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब अशरफ़ी साहब की तरबियत में हमने भी यहाँ पे हर समाज के लोगों के लिए मजलिस का दरवाज़ा खुला रखा है। और हम उन लोगों से मिलजुल के जो जमहूरियत और संविधान की रक्षा के लिए काम करना चाहते हैं, उनसे मिल के जिस तरह से आज हमने भी कुछ नियुक्तियां की है तालुका जात पे, जिसमें जो है तो लोगों से भी हमने एक नियुक्ति पत्र दिया है। जैसे हमारे अरुण कामरे साहब भी यहाँ आज प्रवेश कर चुके हैं। तो इस तरह से हम हर ज़ात और हर मज़हब व मिलत के लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हो सका तो इंशाअल्लाह ताला हम इन लोगों को जो है तो क़ियादत भी देंगे, उनको मौके भी देंगे, उनको टिकट भी देंगे। और ये सब मुनासिब हो रहा है हमारे ज़िला सदर साहब की तरबियत में, हमारे मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब की क़ियादत में। और हम लोग जो है तो उन लोगों से मुलाकात करते और हम उन लोगों से जो है तो संविधान के रक्षक जो लोग हैं, जो एक विचारधारा के साथ संविधान के तहत और सभी मज़हब व मिल्लत को साथ लेके चलने के ख़यालात रखने वाले लोग हैं, हम उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और तकरीबन हमें कामयाबी मिल रही है। और इंशाल्लाह अगर जिस तरह से भी हमें हमारे पास जैसी रिक्वायरमेंट आती है कि जहाँ पे हमें अलग मज़हब में जिससे दूसरे भी मज़हब के लोग अगर हमारी पार्टी से लड़ने की अगर इच्छा ज़ाहिर करते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको भी मौका देंगे। आज जैसे पार्टी में हम शमूलियत कर रहे हैं उसी तरह से हम उन्हें क़ियादत भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। और उसी तरह से जो है तो हमारी ये कोशिश है कि शहर में महानगर पालिका में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महानगर पालिका पे झंडा लहराएगा और उसमें हम सभी मज़हब और मिल्लत के लोगों को मौका देंगे और सभी मज़हब और मिल्लत के लोगों के साथ काम करेंगे और इंशाअल्लाह मजलिस का झंडा हम महानगर पालिका पे लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुबस्सिर असरार साहब है, जिन्हें वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है परभनी डिस्ट्रिक्ट का। उनसे बात करते हैं। मुबस्सिर साहब, जैसा कि आप एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और ज़्यादातर आप नौजवानों की तालीम पर बहुत ज़्यादा आपका काम होता है, तो कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में परभनी ज़िले में MIM को और मजबूत करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जैसे आपको जो अभी नई जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं परभनी ज़िले के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब का और महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी जनाब रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे मजलिस में वर्किंग प्रेसिडेंट जैसी बड़ी ज़िम्मेदारी से नवाजा। और इस ज़िम्मेदारी को अपने ऊपर लेने के बाद सबसे पहला काम मैं ये करना चाहूँगा कि पूरे ज़िले भर में मजलिस किस तरीक़े से आगे बढ़ती हैं हम उसके लिए काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मजलिस से जुड़े, मजलिस में शमूलियत इख्तियार करें, इसके लिए मैं कोशिश करता रहूँगा।
और इंशाल्लाह जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मुल्क में जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, मुसलमानों के लिए MIM एक बेहतरीन ऑप्शन है जिसके ज़रिए हम अपना सियासी इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली महानगर पालिका में हम लोग MIM को इक़्तिदार दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हम लोग इक़्तिदार हासिल भी करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर कार्याध्यक्ष शेख शकील साहब है, जो एक अपने आप में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका समाज कार्य पूरे परभनी शहर और ज़िले में वो समाज कार्य को लेकर मशहूर है। शकील भाई, जैसा कि आज जो यहाँ पर शालीमार फंक्शन हॉल पर प्रवेश कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग आए थे, कार्यकर्ता आए थे और उसमें बहुत ज़्यादा नौजवानों ने प्रवेश भी आज किया है। कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में, फिर चाहे वो नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, इन चुनाव में MIM को कैसे देखते हैं, आप क्या कहना चाहें? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ। देखिए, आज परभनी शहर के अंदर जो है, शहर के तरफ से भी जो है शहर बॉडी के अंदर जो शाखा प्रमुख जो होता है, वार्ड प्रमुख, उनके हमने जो है तो सभी वार्डों की नियुक्ति की है। मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब के मार्गदर्शन में, जिला अध्यक्ष इम्तियाज़ खान साहब के सदारत में। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का रुझान जो है तो MIM के तरफ पहले के मुकाबले में बहुत बढ़ चुका है। लोग जो है तो बड़ी संख्या में मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब, इम्तियाज़ खान साहब के मार्गदर्शन में प्रवेश ले रहे हैं और ज़ोरों शोरों से परभनी के अंदर काम चल रहा है। और ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह आने वाली महापालिका के अंदर परभनी शहर में हम ऐतिहासिक काम करेंगे और परभनी महापालिका सहित हमारे इम्तियाज़ खान साहब के मार्गदर्शन में परभनी के तमाम तालुकों में भी बहुत अच्छे से अच्छे उम्मीदवार लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे पास एक बेहतरीन शख्सियत है जनाब मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब। इनके बयानात को सुनने के लिए लोग बाहर गाँव से आते हैं और हमारे खुशनसीबी है कि ये परभनी शहर में हमारे साथ है, कंधे से कंधा लगाकर जो है सभी कार्यकर्ताओं को लेकर चलने के उनको जो है तो हौसला अफजाई करते हुए काम करने की उनके पास सिफ़ात है। तो मैं तमाम चीज़ों को देखते हुए ऐसा समझता हूँ कि इंशाल्लाह मजलिस कामयाब होंगी और जो है आने वाले दिनों में और भी हम जो है परभनी के अंदर, अभी तो तमाम परभनी शहर के वार्डों के अंदर जो है तो हमने वार्ड अध्यक्ष जो है तो नियुक्त किया है और भी इसके अंदर जो है तो हम नियुक्त करने वाले हैं। बस इसी के साथ जो है तो मैं आप लोग चैनल का जो है तो शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि और मुबारकबाद भी देता हूँ कलीम साहब को कि आपका माशाल्लाह बहुत अच्छे सब्सक्राइबर है और परभनी के अंदर जो है तो परभनी का नंबर 1 चैनल अगर आपका कहा जाए तो कम नहीं होगा। 21 अगस्त 2022 को परभनी शहर के शालीमार फंक्शन हॉल यहाँ पर जो एक भव्य कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें शमूलियत, आज जो प्रवेश कार्यक्रम रखा गया था उसमें आज परभनी डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट के तौर पर एहसान खान इनको जिम्मेदारी दी गई है। और पूरे परभनी में जिस तरह से एहसान खान एक नाम है, जिस तरह से उनका पूरे ज़िले में काम है, एक समाज सेवक के तौर पर उनको जाना जाता है। उनसे बात करते हैं। एहसान भाई, जैसा कि आज आपको कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का युवक ज़िला अध्यक्ष का एक जिम्मेदारी दी गई है, बड़ा काम आपके कंधों पर आ चुका है, जिम्मेदारी आ चुकी है, क्योंकि आने वाले दिनों में नगर पालिका चुनाव है, फिर उसके बाद महानगर पालिका है, तमाम जो चुनाव आने वाले हैं उसमें आप किस तरह से परफॉर्म करेंगे, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं शहर के जो ज़िला सदर है इम्तियाज़ खान साहब और महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब और जो भी टीम है MIM की यहाँ पर, उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो ये लोगों ने मेरे पे जिम्मेदारी दी है मेरे को, ये कि यूथ का ज़िला अध्यक्ष आप संभालो बोल के। इंशाल्लाह इस पे मैं पूरा खरा उतरूँगा और इंशाल्लाह मिलके कोशिश करेंगे। परभनी शहर के और परभनी ज़िला के जितने भी युवक हैं तो पहले तो जुड़े हुए हैं MIM से, इंशाल्लाह अभी और कोशिश करेंगे हम नगर पालिका के इलेक्शन या फिर महानगर पालिका के इलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा युवकों को यहाँ पर भेजने की हम कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं बात कर रहा हूँ AIMIM जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और जो परभनी में दिन ब दिन अपनी ताकत को बढ़ाती जा रही है। और ये ताकत जो बढ़ रही है, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पूरी टीम MIM की मजबूत टीम है, पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में अपने परचम को लहरा रही है। हर काम में, हर एक मुद्दे पर सर
फहरिस्त अगर कोई रहता है तो वो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये टीम है। एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब, मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब और जैसे कि सग़ीर अहमद साहब, एहसान खान साहब, उनके शकील साहब, तमाम मुदस्सिर साहब जिनको आज उनकी पद को बढ़ा दिया गया है, उन्हें यहाँ पर वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनको दी गई है। और ये पूरी मजबूत टीम है जिन्होंने एक अहद किया है कि आने वाले दिनों में परभनी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी चुनाव होंगे स्थानिक स्वराज संस्था के, जिसमें नगर पालिका, ज़िला परिषद, महानगर पालिका, सब में MIM अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगी और आने वाले दिनों में सत्ता किस तरह से सत्ता पर नौजवानों को बिठाया जाए और शहर का, ज़िले का विकास किया जाए, इस एक मकसद को लेकर और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो मकसद है कि MIM को घर घर तक पहुंचाना है और कौम मिलत के साथ साथ दूसरे तमाम मज़हब के लोगों को भी इंसाफ दिलाना है, उनके लिए इंसाफ उठाना है, उनके लिए आवाज़ उठानी है। और जिस तरह से इन दिनों जो देश और दुनिया के जो हालात चढ़े हैं उस पर अगर एक ही आवाज़ कोई उठती है, फिर वो चाहे संसद में हो या फिर इम्तियाज़ जलील साहब के ज़रिए से हो या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ज़रिए से हो, वो एक ही आवाज़ उठाने वाली शख्सियत ये दो शख्सियतें हैं और ये MIM है जिसका ये आवाज़ आज उठती है और इंसाफ की ये आवाज़ रहती है। तो इसी तरह से परभनी में भी आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में इन दिनों जो सत्ता परिवर्तन चल रहा है उसमें भी यहाँ पर एक बड़ा मौका इस तौर पर बन जाता है कि MIM आप अपने रूट पर चले, अपने जो मकसद है उसको लेकर आगे बढ़े और आने वाले दिनों में परभनी डिस्ट्रिक्ट में MIM को मजबूती से देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। Hello, welcome to Dr. Sayyed Biology classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। NCERT लाइन टू लाइन टीचिंग विद NCERT स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद TPS, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyed Biological classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248.